क्योंकि लगातार उनकी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस का अपराधीकरण कर दिया गया, किस तरह से जो अपराधी हैं उनका राजनीतिकरण, पर ये किसने किया है भाटी जी? पुलिस के इकबाल पर लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरोप आप पर भी लग रहा है कि आपके टाइम पे तो गुंडों का ही इकबाल बचा था। नहीं, जो हमारा काल में किसी भी शासन काल में किसी भी सरकार के टाइम में पीरियड में अगर कोई गलतियां होती हैं, क्राइम होता है, कोई अपराध होते हैं, तो सवाल उंगली उसी पे उठती है सरकार पे, सवाल उसी से पूछा जाएगा। वर्तमान की घटनाओं के लिए भी क्या हमसे ही सवाल पूछा जाएगा? जो वर्तमान में घटना हो रही है उसमें तो थोड़ा हिम्मत और हौसला करो, वर्तमान सरकार से सवाल पूछो। हम तो सवालों के घेरे में रहे हैं, हमारे खिलाफ तो चुनाव में भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिंह जी को भी जरा ले आइए भाटी जी के साथ। जी जी, आप कंप्लीट करिए। बीच में चिल्लाने की नहीं, आप कंप्लीट करिए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने था, फिर आप अपनी बात कहना। लेकिन जो रंजन जी ने तो एक और ही गजब बात कह दी। रंजन जी कह रहे हैं कि बाहर तो पुलिस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हत्यारे हत्या ही नहीं कर पा रहे, अब तो कोर्ट के अंदर आके हत्या कर रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में कर रहे हैं। मतलब सोनी सड़कों पे तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही हत्या करने की, पुलिस कस्टडी में आके वो हत्या कर रहे हैं मजबूरी में। अपराधियों को इतना भयभीत कर दिया इस सरकार में। जब इस तरह के कुतर्क पेश किए जाएंगे, इस सरकार के पास कोई तर्क और कोई सफाई तो है नहीं, कुतर्क हैं और झूठी आशाएं हैं, झूठे वादे हैं, झूठे लॉलीपॉप हैं, इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। जब आपके पास रीजनल लॉजिक नहीं होती तो अब आप सीधा गोल पोस्ट चेंज करने लग जाते हैं। सर कुछ तो थोड़ा सा विवेक। एक बार वो रंजन जी से कुछ कह रहे थे। हाँ, भाटी जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर रंजन सर से मैं रिएक्शन लेती हूँ, फिर प्रदीप जी। हाँ नहीं, मैं देखिए सच्चाई ये है, आज उत्तर प्रदेश में हर निर्णय सरकार का जाति, धर्म और पार्टी देख के हो रहा है। एक जाति, एक धर्म के और एक पार्टी के लोगों को खुली छूट दी जा रही है, वो चाहे हत्याएं करें। संजय शेरपुरिया का किस्सा पता आपको? कितने 100 करोड़ रुपए का उसका घोटाला है। वो तमाम नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उसके संबंध हैं, उसके फोटो हैं। वो पार्टी का नाम ले लेके कहीं कोई एक किरण पटेल चला जाता है जम्मू कश्मीर में, 4 महीने जेड श्रेणी सुरक्षा में रहता है, 5 स्टार होटलों में रुकवाया जाता है, पीएमओ का आदमी बताता है अपने आप को। इस देश में हो क्या रहा है? इन्होंने कानून व्यवस्था चौपट कर दी है। ये केवल बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये दूसरों को गाली देना जानते हैं, चरित्रहनन करना जानते हैं, झूठे आरोप लगाना जानते हैं। ठोस योजना इनके पास नहीं है। एसएन सिंह जी को भी फटाफट से जोड़ लिया जाए, तब तक मैं रंजन जी से इस पर रिएक्शन लेती हूँ। नहीं भाटी जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट परिसर में यहाँ कहीं भी जहाँ पे कि पुलिस मौजूद है, पुलिस की अभिरक्षा में मर्डर हो जाए तो ये बहुत ही घृणित है। और आप देखिए, सरकार का तो काम है ही है जनता को रक्षा देना, सेवा करना, चाहे वो सूनी गली हो, चाहे कोर्ट परिसर हो, चाहे जहाँ हो, पुलिस हो चाहे ना हो, सरकार तो जिम्मेदार है ही है। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है हर आदमी की रक्षा करना। लेकिन देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है, ये अगर एक मुल्क होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क होता। तो इतना बड़ा क्षेत्र है ये, इसमें घटना होना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार को नेचुरली बहुत ही सतर्क होना है कि किसी प्रकार की घटना ना हो। और जैसे हुआ है, ये पहले अतीक का काम हुआ, जैसे मामला हुआ, तो वहां पे क्या मेजर लिए गए, अब ये हुआ है कोर्ट में क्या मेजर लिए जाए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोर्ट इस पे दिमाग लगाए और करे कि कैसे हम कोर्ट के प्रेमिसेस को और सिक्योर कर लें, क्योंकि पुलिस के अपने बस में ये नहीं है कि वकील साहबान की तलाशी ले जब तक कि कोर्ट का इस पर कोई आदेश ना हो या बार काउंसिल में कोई जो है रेजोल्यूशन पास ना हो। जैसे कि मैं तो ऐसा नहीं है कि वकीलों की गलती कोई है इसमें, पर ये ऐसा है कुछ, ये रसूख की बात है। ये संभव नहीं है कि हर पुलिस वाले की तलाशी हो थाने में जा रहा है वो।